नमस्कार दोस्तों, रणथंबोर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की 5th क्लास है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो 5 नियम तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था और 4 नियम और पढ़ेंगे। उसके बाद में कोई भी नियम नहीं है, जिससे आप लोग इजी वे में सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी शब्द इजी वे में लिख सकते हो, कोई भी मात्रा आप आसानी से लगा सकते हो। और इसके अलावा स्टेनो में कोई नियम नहीं है। तो पिछले आपने 5 नियम देख ही लिए होंगे, तो आपके समझ में आई गई होगी किस टाइप से शब्दों को लिखते हैं अपन, किस टाइप से मात्रा जोड़ते हैं। तो उन सब चीजों का आपने पढ़ लिया होगा, तो ये नियम भी इजी वे में समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, कुछ बच्चे होमवर्क चेक नहीं करवा रहे, तो जो बच्चा होमवर्क चेक नहीं करा रहा तो वो ये सोचे कि मैं स्टेनो ढंग से नहीं सीख पाऊंगा। कुछ बच्चों ने ये सोच रखा है कि मुझे सब कुछ आता है और वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं फिर दोबारा से ये चीज बता देता हूं कि स्टेनो प्रैक्टिस मांगती है, न कि आपका रटना। स्टेनो में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ही आप आगे बढ़ते जाओगे, केवल और केवल आपके पास में स्मार्ट आउटलाइन होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, यदि नए बच्चे हैं वो विशेष तौर से ध्यान दें कि आप डेली का होमवर्क डेली चेक करवाएं, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो एंड तक देखें। कुछ आपको बेसिक वर्ड ही बताऊंगा जो सेंटेंस में कई बार यूज होते हैं, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। जो कि अपनी आउटलाइन है वो आज से ही अपन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर क्लास की स्पीड थोड़ी बढ़ाओ। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज क्लास की। असमान जाति के आधे अक्षर, 5 नियम पढ़ लिया था अपन ने। 6 नियम है। असमान जाति के आधे अक्षर, जैसे आधा त, आधा च, आधा प, आधा क। जब भी आपके सामने आधा अक्षर आ जाए, जैसे काव्य, अब काव्य में व और ये, तो आधा ल और ट पलटा में, तो इस टाइप के अक्षर जब आते हैं उस दौरान कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए है कि आपको उल्टा भी उस अक्षर के नीचे लगाना है। आपको उल्टा भी कहां लगाना है? जिस अक्षर को आधा करना है उनको लिखेंगे स्टेनो में कंप्लीट, लेकिन जिस अक्षर को अपन को आधा बनाना है तो उसको उसके नीचे अपन उल्टा भी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे पलटा, पे बनाया मैंने, ये ले बनाया और ये बना दिया टे। अब ले के नीचे अपन यो उल्टा भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना पलटा। यदि इसको नहीं लगाओगे तो अपन क्या पढ़ेंगे? पलटा, पलटा। तो पलटा तो थोड़ी होता है अपना पलटा, ये हो जाएगा अपना पलटा। देखते दोस्तों आगे, काव्य, काव्य में क और व के नीचे उल्टा भी लगा देंगे तो ये अपना काव्य। एक समान जाति के अक्षर, अब इसमें आ गया एक समान जाति के अक्षर का मतलब है कि समान अक्षर। जैसे उज्जवल लिखते हैं अपन, तो उज्जवल में डबल जा आता ना, तो उज्जवल। इसी टाइप से सच्चा, सज्जन, अब इसमें डबल जा रहा है, इसमें डबल च आ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या करना है अपन को? एक च, स और च और सीधा भी लिख देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा अपना सच्चा। सच नहीं होगा, ये हो जाएगा अपना सच्चा। इसी टाइप से सज्जन, सज्जन में क्या करा मैंने? स बनाया, ज बनाया और न। अब इसमें अपन सीधा भी कहां लगाएंगे? जस्ट ज के नीचे, तो ये हो जाएगा अपना सज्जन। तो एक समान जाति के अक्षर आए, मतलब समान अक्षर आए, तो उसके नीचे सीधा भी लगाएंगे। उसके बाद में चलते हैं अपन, जब भी क मतलब निम्न ध्वनि, ख मतलब उच्च ध्वनि। दोस्तों, जिस टाइप से आता है अपना क ख, ग घ, च छ, ज झ, त थ,
तो इस टाइप से जितने भी अक्षर आते हैं, मैंने लिखे क ख, उच्च ध्वनि का होगा बाद में आएगा जो ग घ प फ त थ व अन्य। जब भी इस टाइप से शब्द के अंदर एक साथ आए, जैसे अपना आता है कि पत्थर, तो इसमें त भी आ रहा है और थ भी आ रहा है साथ में, तो ये दोनों शब्द जो अपन कह वर्ण वाला पढ़ते हैं उसमें भी अपने साथ में आता है। तो इस टाइप से दोनों अक्षर साथ आए और दोनों में से, इन दोनों में से कोई सा भी अक्षर आधा आया यहाँ पे, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि हमेशा उसके नीचे आधा वी लगाएंगे जो निम्न ध्वनि का है। यहाँ पे आधा थ आए या आधा थ आए, लिखेंगे अपन निम्न ध्वनि का, उसके नीचे अपन आधा वी लगाएंगे। जैसे पत्थर, प बनाया, थ बनाया, प बनाया और रे बनाया, तो यहां पे अपन क्या करेंगे आधा वी, प और त और र, प त और र, आधा वी लगा दिया हमने। पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको अपन, पत्थर, क्योंकि इसमें आधा त है और थ साथ में है, इसलिए इसको पढ़ेंगे अपन पत्थर। इसी टाइप से उद्धार में, अब यहाँ पे आपको जो द है, द और ध दोनों चीजें हैं, तो यहाँ पे भी अपन सेम वही चीज फॉलो करेंगे। ऊ लिखेंगे अपन और द लिखेंगे। भाई निम्न ध्वनि वाला लिखने के लिए बताया मैंने, तो आपको सिंपल द लिखना है, तो द बनाया और रे बना दिया, उसके नीचे आधा भी लगा दिया, तो ये हो जाएगा अपना उद्धार। आगे चलते इसी टाइप से र अक्षर आधे अक्षर के रूप में जब भी आता हो, उस कंडीशन में स्टेनो में भी उसी के समान उपयोग होगा। उसी के समान मतलब कैसे होगा, जैसे अपन जब भी रे लगाते हैं, जैसे क्रम, कृपा, तो उसमें कृपा में अपना जो क्र आधा र आता है वो आता है घूम के, और क्रम संख्या में क्र, तो उसमें आता है यो तिरछा काटता हुआ, तो उसी टाइप से अपन स्टेनो में भी यूज करेंगे। जैसे वक्र, अब वक्र में व बनाया और नीचे क्र आया, इसमें भी क्र इसी टाइप से लिख दिया अपन। अत्र, अत्र में जैसे अपने ए और त लिखा और नीचे इसमें र है, ये र लगा दिया, यत्र हो गया अपना। नृप, तो न और प बनाया, इसमें र इस टाइप से, इसमें भी इसी टाइप से लगा देंगे। कृपा, कृपा में क और प, इसमें र इस टाइप से, इसी टाइप से लगा देंगे। तो दोस्तों आपके कंप्लीट नियम में एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। फर्स्ट नियम अपना कि जब भी दो मात्राएं लगातार क्रम में आए, दोस्तों मैं यहां बता देता हूं आपको, दो मात्राएं लगातार क्रम में आए, जैसे गाना, तो ग और न। अब इसकी मात्रा अलग अलग लगाएंगे तो टाइम खराब होगा, इसलिए ऐसा नहीं लगाना, अपन को दोनों की मात्रा एक साथ लगानी है। इसको थोड़ा बड़ा कर देना बस, तो ये रहेगा अपना मात्राओं का जोड़ने का फर्स्ट नियम। तो हमेशा मात्रा जोड़ के लगानी चाहिए, तो ये तो अपना पहला नियम। उसके बाद में दूसरा नियम है कि जब भी कोई शब्द, जब भी विलोम शब्द आए या मिलता जुलता जो साथ में आने वाला वर्ड हो, उस दौरान क्या करना अपन को, साइड में नीचे की ओर छोटा सा क्रॉस मारना है। जैसे आ और ज, अब मैंने लिखा इसमें क्रॉस, ये तो अब तक आज था, इस पे क्रॉस लगा दिया साइड में छोटा सा मैंने, तो ये जो है अपना आजकल। इसी टाइप से आगे देखते हैं, तीसरा नियम था एस, एस मतलब समान। अब मैंने बताया था आपको दूर, ये हुआ अपना दूर, और इसके साइड में छोटा सा एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अपना दूर दूर। ये हो गया अपना तीसरा नियम। फोर्थ नियम था अपना कि जब भी अपने सामने पूर्ण विराम आए तो सिंपल क्रॉस लगा देंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा सिंपल क्रॉस। और जब भी क्वेश्चनवाचक आए तो
उसमें अपन क्या करेंगे, क्रॉस लगा के नीचे की ओर डॉट लगा देंगे। तो 5 नियम हो गए। उसके बाद में 6 नियम है, जब भी आधा अक्षर आए तो उसके नीचे उल्टा भी, जब भी समान जाति के, बिल्कुल एक समान जाति के एक ही अक्षर जो आधा, एक बार आधा आए एक बार कंप्लीट आए तो उसमें सीधा भी, और जब भी अपने आए निम्न ध्वनि और उच्च ध्वनि के अक्षर साथ साथ आए उसमें क्या करना है, निम्न ध्वनि का लिखकर, निम्न ध्वनि का आप समझ गए होंगे जो पहले आता है, जैसे तैथ है, पैप है, जिनमें मैंने राइट लगा रखा है ये निम्न ध्वनि के होते हैं। तो इस टाइप से उनके नीचे अपन जो निम्न ध्वनि का लिख के उनके नीचे अपन आड़ा भी लिखेंगे। उसके बाद में र अक्षर में जिस टाइप से लगा होगा उसी टाइप से अपन लगा देंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस बनाना। अब दोस्तों सबसे पहले अपन सेंटेंस बनाते हैं, इसके बाद में एक सेंटेंस की अपन हिंदी भी करेंगे, उसके बाद में कुछ आउटलाइंस भी अपन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन गाना बजाना मत करो। अब दोस्तों आगे देखते हैं, ग और न, भाई इसकी डायरेक्शन यू हो गया अर्थ रकार की और सीधा यू, गाना और दोनों की मात्राएं जोड़ के लिख देंगे तो ये हो गया अपना गाना। ब ज और न, ब की डायरेक्शन यू ऊपर से नीचे की ओर और ये सीधा यू। तो अब इसमें दोस्तों आ की मात्रा, एक मात्रा यहां पे लगाओगे, एक मात्रा यहां पे लगाओगे तो टाइम तो खराब हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना, दोनों मात्राएं एक साथ साथ आ रही है तो थोड़ा बड़ा बना देना है यहाँ पे। तो गाना बजाना मैं और तय, और यहाँ पे क और रो, ये ओ की मात्रा लगा दी और पूर्ण विराम का क्लोज लगा दिया। तो यहाँ पे हो गया गाना बजाना मत करो। ये मैं अभी आपको सिंपल पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब अपन स्पीड में लिखेंगे तो गाना बजाना को गाना लिख के या क्रॉस मार देंगे तो ये जगह अपना गाना बजाना, क्योंकि अभी मैंने नियम में पढ़ाया था आपको। आगे देखते हैं सेना। अब दोस्तों से और ना, यहां पे अलग अलग मात्रा आ गई भाई, एक की मात्रा और आ की मात्रा। अब यहां पे किस टाइप से मात्रा लगाएंगे, फर्स्ट अक्षर पे मात्रा लगाएंगे दोनों मात्राओं को जोड़कर। तो सेना एक की मात्रा और आ की मात्रा, ये हो गया अपना सेना। उ त र और ने, अब यहां पे आ की मात्रा लगा दी और यहां पे एक की मात्रा लगा दी। अब आप कहोगे कि सर आपने दोनों मात्रा एक साथ जोड़ी नहीं, क्यों नहीं जोड़ी मैंने, कि दोनों मात्राएं लगातार क्रम में नहीं आई है, रैपे मात्रा नहीं है। यदि रैपे मात्रा होती तो ये दोनों जुड़ जाती, या फिर इस पे मात्रा नहीं होती फर्स्ट में और इन दोनों पे होती तो इन दोनों की मात्रा जुट पे रैपे लग जाती। तो दोस्तों ये हो गया अपना उतारने की। अब की को आप दोस्तों अभी तो अपन की इस टाइप से बना रहे हैं, लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको का, की, के, उस, इस टाइप के जो कुछ आउटलाइंस है वो मैं आपको आज से बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए अपन इसको कभी कंप्लीट ही बनाएंगे। की, ध। अब कुछ लोग ऐसे करके ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है डायरेक्शन, ये बनने में भी टाइम लगता है। तो इसको आप ऐसे बनाओ, ध, मैं और की, धमकी, और ये अपना दी। इसी टाइप से आगे चलते अपन किसी। अब देखते हैं दोस्तों, की और से, की और से, अब दोनों ही की मात्रा आ रही है एक साथ, तो क्या करेंगे अपन, यो दो बार की मात्रा इसमें लगा देंगे फर्स्ट अक्षर पर, तो ये जगह किसी। अब नेम में क्या करा अपन ने, सिंपल ने बनाया और एक ही मात्रा लगा दी। दोस्तों
कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि शब्द के साथ में आता है ने तो, लेकिन अभी आउटलाइन नहीं पढ़ रहे अपन, इसलिए इसको भी कंप्लीट लिखेंगे। आगे देखते हैं र और स और न। अब दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक लाइन में 2 से 3 अक्षर बन सकते हैं। भाई फर्स्ट अक्षर यहां तक हो गया अपना, सेकंड अक्षर यहां तक हो गया, तो आपको इसी में पढ़ने में आ जाएगा कि ये यहां तक तो र और ये स और ये न। मात्रा किस पर है? र पे, तो यहां पे लगाएंगे। यदि आपने मात्रा यहां पे लगा दी तो ये हो जाएगा अपना रसान, तो मात्रा यहां पे लगाएंगे तो राशन मांगा। अब दोस्तों यहां पे ऊपर की तरफ जो डॉट भी आ रहा है और डबल मात्रा भी आ रही है, तो कैसे लगाएंगे? अब दोस्तों यदि आप इसको ऐसे लगाओगे तो ये बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं लगाना, आपको सिंपल थोड़ा बड़ा बनाना है। ये तो हो गया अपनी आखिरी मात्रा और ये हो गया अपना डॉट, तो ये हो जाएगा अपना मांगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी ने, अब दोस्तों की और सी और ने सिंपल घर भेजने की, भेजे और ने। अब यहां पे भी दोस्तों लगातार क्रम में मात्रा नहीं है, तो फिर तो अपन को अलग अलग ही मात्रा लगानी पड़ेगी। गुहार की, गु हा और रे की। अब दोस्तों यहां पे देखेंगे गुहार। अब गुहार में क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने यहां से है बना दिया। अब साहब इस टाइप से बना देंगे, अभी मैं बताता हूं आपको। है बना इस टाइप से और इसको यूं करके और यूं बना दिया किसी ने, तो ये गलत हो जाएगा बहुत ज्यादा, आपको पढ़ने में नहीं आएगा। मैंने बताया था कि जहां शब्द बनते समय आपकी पेंसिल जहां रुकती वहां से स्टार्ट करना, अपन को इधर उधर कहीं की तरफ नहीं बनाना। शब्द ग बना यहां तक, है बना यूं, ऊपर से नीचे की ओर आता है और रे नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये ग पे मात्रा लगा दी मैंने उ की, और ये ग पे ही आखिरी मात्रा लगा दी। यदि आप यहां पे लगाओगे तो गलत हो जाएगा अपना और टाइम लगता है, तो यहां पे गुहार की पूर्ण विराम आ गया अपना यहां पे, तो ये हो गया अपना किसी ने राशन मांगा, किसी ने घर भेजने की गुहार की। दोस्तों ये स्टेनो में लिखा गया सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करके भी अपन देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। भाई अपन स्टेनो पढ़ रहे हैं, स्टेनो में सभी बच्चे लिख लेंगे, लेकिन मेन चीज होती है दोस्तों स्टेनो में कि ट्रांसलेशन कैसे करना है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे डबल ई की मात्रा लगी हुई है, तो पीली। अब देखो दोस्तों यहां पर पढ़ेंगे पी और ली, तो यहां पे अपन लिखेंगे पीली, क, से, मैं और रे। अब दोस्तों यहां पे जो से है ये तो आधा पढ़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा अपना कस मी, 2 बार ई की मात्रा लगी हुई है मैं पे, तो इसका मतलब अगले वाले अक्षर पे भी ई की मात्रा लगी हुई है, तो कश्मीरी, कश्मीरी साड़ी। अब देखो दोस्तों स पे डी की मात्रा भी इसी पे लगा दी मैंने जोड़ के, तो ये हो जाएगा अपना साड़ी। अब यहां पे 2 बार ई की मात्रा है भ पे, तो भीगी, और ये थी और ये पूर्ण विराम लिख दिया। तो आप दोस्तों जब भी ट्रांसलेशन करें उस अक्षर पर आप पेंसिल चला के पढ़ें, तो आपको आराम से ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों आगे अपन पढ़ेंगे कुछ जो आउटलाइन जो कल से आपके स्टार्ट होगी उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। चलते दोस्तों कुछ वर्ड्स है इनके बारे में अपन थोड़ा पता कर लेते हैं, क्योंकि अब तक की क्लास में मैंने पढ़ाया होगा
कंप्लीट फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास का आपको होमवर्क करके और कंप्लीट यहां तक करके आप मुझे बताएं कि यहां तक की क्लास में आपको किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछे। दोस्तों अब देखते हैं यहां पे अपन कि आपके सामने का, की और के, ये दोस्तों यूज होते हैं अपने, अभी भी सेंटेंस में अपने यूज हो रहे थे। तो जब भी आपके सामने अब का वर्ड आएगा, का, तो आपको इस टाइप से लिखना है, छोटा सा डेज लाइन के ऊपर, तीनों आपको लाइन के ऊपर बनाना है, लाइन के ऊपर बनाना है दोस्तों। इसी टाइप से की, इस टाइप से अपन की मात्रा लगाते हैं, इसी टाइप से आपको की बनानी है, आपको छोटी सी लाइन के ऊपर। और जब भी के आए तो आपको खड़ी पाई छोटी सी, जिस टाइप से अपन एक ही मात्रा लगाते हैं इस टाइप से आपको के बनाना है। जब भी आपके सेंटेंस में का यूज हो तो आपको ऐसे बना के ऐसा नहीं लिखना, ये अब गलत हो जाएगा। जब तक आपने बेसिक पढ़ी, जब तक आपको नॉर्मल लिखना था कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको स्टेनो में धीरे धीरे कन्वर्ट करना है बहुत सारे शब्दों को, अक्षरों को, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट हो। तो दोस्तों आप अगर ऐसा लिखोगे तो आपके समझ में भी नहीं आएगा बाद में, और आप जब इसको इस टाइप से लिखोगे फिर तो हिंदी में लिख लो आप। तो अब मैं शॉर्ट रूप बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों जब भी आपके सेंटेंस में अकेला का यूज हो रहा हो, जैसे उसका, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं उसका। अब दोस्तों उस शब्द ऐसे बनता है, इस ऐसे बनेगा, जिस ऐसे बनेगा और किस ऐसे बनेगा। तो कई बार आता है अपना उसका, तो इस टाइप से उस बना के और का लिख देंगे। तो इनको मैं आपको समझा के फिर यहां पे कुछ अक्षर आपको बताऊंगा। इसी टाइप से की भी लाइन के ऊपर जिस टाइप से की मात्रा लगाते हैं वो छोटा सा बनाना अपन को। यदि आप ऐसा लिखते हो तो ये गलत हो जाता है अपना। पहले आपने लिखा वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यदि आज की डिटेक्शन में इनको अगर ऐसे यूज करते तो भी ठीक है, लेकिन आपको कल से आपको इसी टाइप से लिखना है कि जब भी यूज कर रहे हो आप तो इस टाइप से यूज नहीं करोगे। अब आप जब भी के लिख रहे हो तो लाइन के ऊपर छोटी सी कड़ी पाई हो, तो ये हो जाएगा अपना के। तो दोस्तों तीनों चीज आपके समझ में आई होगी। जब भी का है तो इस टाइप से, किया है तो इस टाइप से, और क्या है तो इस टाइप से। आगे चलते हैं अपन। उस सिंपल ऊ बनेगा अपना, ये हो जाएगा अब उस, इस। जब भी आपके सामने इस आएगा तो लाइन काट कर इस बनेगा, लाइन काट कर ये बनाओगे तो हो जाएगा अपना इस। और जब पे की मात्रा लगा दोगे तो हो जाएगा अपना जिस, और कहते की मात्रा लगा दोगे तो ये हो जाएगा अपना किस। तो दोस्तों कल संडे है, आप इनको परफेक्ट करें और याद करें, और इनके बारे में मैं कुछ आपको समझा देता हूं। अब इसी टाइप से जिसे मैंने आपको समझाया अभी उसका, अब कभी कभी आ जाता है जिसकी, जिसकी, तो आप लिखेंगे, अपन लिखेंगे ज, ई की मात्रा लगा दी, ये तो अपना जिस, और की ये हो गया ई, तो ये ई अपन ने यहां पे लिख दिया लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका जिसकी। उसी टाइप से इसके। अब दोस्तों यहां पे ई बना के छोड़ दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा अपना इस, और यहां पे ए की मात्रा जो बोलते हैं अपन खड़ी पाई, तो यहां पे लाइन के ऊपर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना के, तो ये हो जाएगा अपना इसके। तो दोस्तों इस टाइप से इनको अपन आउटलाइन को पढ़ेंगे और मैं रिवाइज करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों अब आउटलाइन स्टार्ट होना प्रारंभ हो गया, तो आप थोड़ा सीरियस ले और रेगुलर होमवर्क करें। दोस्तों आपको 6th क्लास से या 7th क्लास से आपको डेली 50 वर्ड और 70 से
100 वर्ड तक की आपको डिस्ट्रक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।